वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप कैसे हैं। आज हम लोग फिर से अपनी क्लास 9 की लेक्चर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सोल्यूशन चला रहे थे हम लोग। तो जैसे कि हमने सर्कल के 5 क्वेश्चंस को करा, छठे क्वेश्चंस पे आज हम करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चंस ये है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच डायगोनल इंटरसेक्ट ई पे। यहाँ ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो एंगल BAC यानी ये वाला पार्ट हमको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, क्लियर। BAC उसके बाद दिया है कि DBC ये वाला पार्ट कितना दे रखा है, 70 डिग्री, क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको फाइंड करना है BCD यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करा हमने। और ECD और उसके बाद इसके हाफ भी निकालने हैं, बस क्लियर कट चलते हैं। एक्चुअली क्या है यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल्स। हालांकि सोल्यूशन करते हैं, उतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन में बताएंगे कि फ्रॉम फिगर से हम लोग क्या पा रहे हैं। अब एक चेक करो कि ये आपके DC पे या फिर CD पे सेगमेंट पे चेक करेंगे तो यहाँ से ये पार्ट्स क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आपस में ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो ये जब आपस में इक्वल होंगे तो ये सेगमेंट्स का एंगल्स कितना हो गया मेरे भाई। या फिर BC पे चेक करते हैं, सबसे बढ़िया तो BC पे ही है। BC पे चेक कर लो, BC पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर से क्या होगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, ठीक ना। कितना हो रहा है भाई, 30 के 30 हो रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, एंगल इन सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, ठीक। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। हालांकि BC को सेगमेंट जब लेंगे तो यहाँ ऐसे रोल कॉल हो रहा है ना, और यहाँ पे ऐसे रोल कॉल हो रहा है, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट 30 दिया हुआ है, आप क्लियर देखें, और ये वाला पार्ट यहाँ D है और यहाँ पे A है। इस लाइन को फॉरवर्ड करिए आप, तब जाकर के ये और ये आपस में बराबर हो गया। और यहाँ पे हमारे कितना है, 70 डिग्री। अब यहाँ एक ट्राइंगल्स बना, कौन सा ट्राइंगल, BCD। और एक और रिलेशन दिया है कि AB बराबर BC दिया है, ठीक ना। उस रिलेशन को भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल AB इज इक्वल टू BC, ठीक। गिवन दैट, ये क्या है, ये गिवन है। इस वजह से जब ये आइसोसेलेस होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि BAC महाराज बराबर होंगे एंगल BCA के। यहाँ पे क्लियर करिए कि अगर ये और ये आपस में बराबर है तो इस ट्राइंगल्स को बाहर हम निकाल लेते हैं, एक ट्राइंगल्स को हम बाहर निकालेंगे ABC। ये और ये बराबर होगा तो ये एंगल भी बराबर, मतलब यहाँ 30 है तो यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, ठीक ना। यहाँ भी 30 हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इजीली इसको बना पाएंगे कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था। अब हम ये तो प्राप्त करेंगे कि ये 30 हो गया। तो अब चलते हैं इन ट्राइंगल DBC में। DBC में चेक करो जरा, DBC में चेक करोगे ये वाले पार्टीशंस में पूरा, ठीक। DBC में जब चेक करेंगे तो क्या होगा, एंगल DBC प्लस, यहाँ पे फाइंड करना ही है तो इसको x में, DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल हो गया हमारा BDC बराबर 180 डिग्री। बाई सम प्रॉपर्टी से इम्प्लाइड करना। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करो, इस वाले पार्टीशंस में दो पार्ट 30 प्लस x के मिलने से बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए DBC की वैल्यू 70 डिग्री प्लस इसकी वैल्यूएशन 30 प्लस x प्लस इसकी वैल्यूएशन, अभी DBC की वैल्यू कितना है, अभी BCD का वैल्यू आया है भाई 30 डिग्री। ये इतना 30 है तो सेम सेगमेंट से 30 डिग्री आया, बराबर 180। तो इम्प्लाइड करके हम लोग x बराबर कितना होगा, 180 से 130 कम, आंसर होगा 50 डिग्री, ठीक। एक आंसर 50 आया आपका, 50, और एक आंसर यहाँ पे 30 आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स
are diameters of the circle through the vertex of quadrilateral, prove that it is a rectangle। क्लियर है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें डायगोनल्स उसके AC और BD जो दोनों हैं वो डायमीटर है सर्कल के। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल्स होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ कि ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ड्रॉ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD inside a circle with center O such that इस प्रकार ड्रॉ करते हैं कि हमारा इट्स डायगोनल जो है हमारा AC and BD are two diameter of the circle, two diameters of the सर्कल। बच्चों अगर चाहते हैं इस वाले पार्टीशंस को नहीं भी लिखना तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद आपको पता है यहाँ पे लिखना है वी नो दैट ठीक ना, एंगल इज सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर करें कि अगर सर्कल है, अगर डायमीटर है, तो ये वाला पार्टीशन अगर यहाँ पे मिल रहा है यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और ये वाला पार्टीशन से मिल रहा है तो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि दोनों ही डायगोनल के लिए, BD के लिए भी यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, BD के लिए यहाँ भी 90, और AC के लिए यहाँ 90 और यहाँ 90 का तो प्रावधान होगा। इसलिए एंगल B बराबर एंगल A बराबर एंगल D बराबर एंगल C बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, उसके जस्ट बाद जब एंगल इन सेमी सर्कल से आएगा तो आप एक चीज क्लियर करते हैं, वो बात ये है कि अब नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ एंगल A प्लस B का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 180 के बराबर आएगा। देयरफॉर यहाँ AD पैरेलल टू BC हो गया, AD पैरेलल टू BD बाय कन्वर्स ऑफ पॉइंट एरियर। ठीक ना, सिमिलरली ठीक AB पैरेलल टू क्या हो गया, AB पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक, अब एक पार्टीशन खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ठीक COD को कॉन्ग्रेंट। तो इसमें क्या क्या पाएंगे, इसमें पाएंगे AO इज इक्वल टू OC। ठीक, हम बता रहे किस रीजन से हो रहा है, BO इज इक्वल टू OD। ये दोनों के दोनों कहाँ से आए हैं, ये दोनों सेम रेडियाई हो रहा है। क्लियर, चले अब एंगल AOB देखो, ये और ये सेम रेडियस था, इक्वल हो गया, ये और ये रेस्पेक्टिवली बराबर हुआ, सेम रेडियस था, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, AOB बराबर एंगल COD क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसके, ट्रायंगल COD के किस क्राइटेरिया से, बाय SAS से। इस वजह से यहाँ पे आपने क्या पाया कि AB बराबर हो गया CT के, CP CT से हुआ। ठीक, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे सिमिलरली AD बराबर होगा BC के। फिर लिखेंगे बाय अबव इंफॉर्मेशन ABCD इज रेक्टेंगल। क्लियर, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना ही लिख देंगे तो काम हो जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन से हम पा रहे हैं कि भैया 90 डिग्री का तो प्रूव कर ही दिए, पैरेलल भी प्रूव कर दिए, अपोजिट साइड को इक्वल भी प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसमें जो आपको करनी है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम्स आर इक्वल। टेक ट्रापेजियम्स है, यहाँ पे हमने पिक्चर बना रखा है, ये पिक्चर्स हमारा रेडी है, और इस ट्रापेजियम से एक बात क्लियर है कि इसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल भी दे रखे हैं। क्लियर, पहले गिवन में क्या दिया उसको लिखेंगे, हम लोग नोट करेंगे। गिवन में दिया है
कि ABCD is a trapezium in which हो क्या दे कर है, इन विच होगा क्या आपका AB महाराज वो पैरेलल होंगे CD के एंड AB या AD बराबर होगा BC के, ये गिवन में। ठीक, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है महारथियों कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नहीं ट्रापेजियम बोलेंगे, सॉरी। या फिर हम ये कह सकते हैं और में कि एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू 180 या एंगल D प्लस एंगल B की वैल्यूएशन 180। अगर हम इतना प्रूफ कर देते हैं तो हम फाइंड कर लेंगे कि ABCD हमारा ट्रापेजियम से है। ठीक, चलिए प्रूफ में देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगा, क्योंकि जो हमारा रेड पार्ट दिख रहा है वो कंस्ट्रक्शन है। हमने क्या करा है, ड्रॉ करा है, ड्रॉ, ठीक, DE पैरेलल टू AB, परपेंडिकुलर टू AB एंड ठीक CF परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ जो छोटा जो ट्राइंगल्स बन रहा है ना उसमें, ठीक, डी है इन ट्राइंगल किसमें, DEA में, इन ट्राइंगल DEA में आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चे कि कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है, CFB में, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल्स में, ये छोटा वाला ट्राइंगल्स में और इस ट्राइंगल्स में, दोनों में क्या हो रहा है कि पहले से AD बराबर BC, तो ये हमारा गिवन है। गिवन में देखिए ऊपर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में हमने बताया यहाँ पे। और उसके बाद एंगल DEA बराबर एंगल CFB हो रहा है, कहाँ से, तो बाई कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक, बाई कंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्या करना है कि बताना है कि DE ये बराबर होगा किसके, CF के। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं करना, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे ये होगा। देयरफॉर हमारा एक क्राइटेरिया मिल गया। ये वाला जो है बड़ा ही बेहतर चीज़ है कि डिस्टेंस बिटवीन, ठीक, पैरेलल लाइंस रिमेन कांस्टेंट, क्लियर। इसलिए ट्राइंगल DEA जो हो रहा है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है किसके, ट्राइंगल CFB के कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है किस क्राइटेरिया से भाई, तो RHS से, ठीक ना, RHS से कांस्टेंट हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। सॉरी, जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एक चीज़ हमें CPCT मिला, क्या मिला कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B कहाँ से हुआ, CPCT से हो गया, क्लियर, या CPCT से हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एक और पार्ट्स हो रहे हैं, वो पार्ट्स क्या है, एंगल ADE बराबर एंगल BCFB तो हो रहा है कहाँ से, तो ये CPCT से हो रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, C को D के बराबर करना है, तो C को D के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, C को अगर D के बराबर करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाइडेशंस देंगे। इम्प्लाइडेशंस देने के बाद एंगल ADE प्लस 90 डिग्री, ठीक, बराबर एंगल BCF प्लस 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ADE प्लस CDE, ADE प्लस CDE। तो यहाँ पे इम्प्लाइड करेंगे एंगल ADE प्लस एंगल CDE। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री बना रहा था, यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री बना रहा था। ठीक, दोनों तरफ 90 हो गया, तो बराबर एंगल BCF प्लस एंगल क्या होगा DCF। ठीक, इसलिए यहाँ पे एंगल D महाराज बराबर हो गया एंगल C के।
ठीक ना। एंगल डी महाराज क्या होगा, बराबर होगा एंगल सी के। अब यहाँ पे लिखेंगे सम प्रॉपर्टी। अब क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ठीक, सॉरी 360 डिग्री। तो ये इम्प्लाइड करके एंगल ए को किसके बदले डाल देंगे भाई, एंगल ए को बी में चेंज कर देंगे। तो एंगल बी प्लस, ठीक। अब सी को किसके साथ, एंगल डी प्लस एंगल डी के साथ, ये यहाँ से चेंज हो रहा है और एक यहाँ से चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी बराबर 360, ठीक। अब दो को कॉमन निकाल लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 काट दीजिए 180, हंस प्रूव्ड हो गया। अब इसको बी प्लस सी का जो, अब यहाँ पे एक सोचनीय बात होगा, बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। ए डी ई प्लस सी डी ई, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए डी ई प्लस सी डी ई, ये दोनों को मिलाने पर ही एंगल डी बन रहा था, ठीक ना, एंगल डी बन रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी उलझन वाले क्वेश्चन है, बट घबराना नहीं है, बड़ा ही नॉर्मल तरीके से बनाएंगे और एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रूव करनी है। ACP यहाँ पे हमने नोटिसफाई किया है, ACP ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को इक्वल करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल ACP बराबर होगा एंगल QCD के, QCD के बराबर होंगे। चलिए बनाते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ज्वाइन कराते हैं। नाउ टाइम टू ज्वाइन, और इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। जैसे ही ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन AP एंड DQ, हमने दोनों को ज्वाइन कराया। दोनों को ज्वाइन कराने पर सेगमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। अगर DQ पे चेक करते हैं तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और AP पे चेक करते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ACP बराबर हो रहा है एंगल ABP के, कहाँ से, एंगल इन द सेम सेगमेंट, कहाँ से हो रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से हो रहा है, और आपको इसको मान लेनी है इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इस पार्टीशन से चलेंगे तो यहाँ पे QCD बराबर होगा QBD के, ठीक। तो एंगल QCD बराबर एंगल QBD के बराबर हो गया। फिर से सिमिलरली क्या होगा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 2, और यहाँ पे एक चीज़ लॉजिकली बराबर ध्यान देना होगा कि AD जो है बिल्कुल यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जा गया है, और PQ जो है ये भी स्ट्रेट गया है। जब स्ट्रेट जाएगा तो यहाँ और यहाँ वर्टिकली एंगल का एक रिलेशन हो रहा, एंगल P, ठीक, BA बराबर होगा एंगल QBD के, इसको मान लेते हैं 3, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे एंगल ACP बराबर एंगल QCD। एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे आप, यहाँ रिलेशन से ये और ये आपस में, ये और ये आपस में बराबर था, और ये आपस में बराबर था, ठीक। तो ये और ये जब बराबर होगा तो इसको कनेक्ट कर देगा, जो कि बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे दे रखा है कि ABC और ADC जो ट्राइंगल्स है और कॉमन हाइपोटेनस AC, यानी क्लियर बात है कि यहाँ 90 डिग्री उसने कहा, यहाँ भी उसने 90 डिग्री कहा, ठीक। 90 की बात कर दिया है। तो जब 90 की बात करेगा तो क्लियर है कि सोल्यूशन देखते हैं। तो क्लियर है कि AC हमारा डायमीटर होगा, AC हमारा क्या होगा, AC इज डायमीटर हो जाएगा। क्यों डायमीटर होगा, इसलिए 90 है, बिकॉज क्यों, यहाँ पे सेमी सर्कल का एंगल है और यहाँ पे भी सेमी सर्कल का एंगल बन रहा था दोनों तरफ, बिकॉज क्या हो रहा था, एंगल ADC, क्योंकि एंगल ADC बराबर 90 हो रहा था और एंगल ABC जो हो रहा था वो भी 90 हो रहा था, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एंगल इन सेमी
सर्कल, दैट्स वाई ए सी इज डायमीटर हो रहा है। क्लियर? या तो इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे देयरफॉर लगा तो हो जाएगा। तो डायमीटर हो रहा था, यानी कि AO और OC हमारा क्या होगा, वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं, हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि AO बराबर OC हो रहा है, साथ में OD बराबर OB हो रहा है, सब के सब क्या हो रहे हैं, रेडियस हो जा रहे हैं। ठीक, ये सब के सब जब रेडियस हुए मतलब कि स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट हुए तो आपको प्रूव करना है कि CAD और CBD, CAD ये वाला एंगल, CBD ये वाला एंगल। डेट्स वाई इसमें ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे, अब डायरेक्ट बोलेंगे नाउ कि एंगल CAD बराबर एंगल CBD, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया। एक्चुअली ये इतना ड्राइव करने के एक और दो तरीके हो सकते हैं, बट सबसे शॉर्ट में है। यहाँ हमने सेमी सर्कल को बताया, तो ये डायमीटर हो गया AC। तो फिर हमारा BD भी क्या होगा, डायमीटर, चूंकि सेम एज होता है। AC अगर डायमीटर यहाँ डायगोनल हो रहा है तो हमारा BD भी क्या होगा, सेम एज डायगोनल होगा, तो भी डायमीटर होगा। जब डायमीटर होगा तो ये सब के सब स्ट्रेट हो जाएंगे। जब स्ट्रेट होगा तो इस कंडीशंस में इसके सेगमेंट्स के हिसाब से, ठीक ना, ये और ये आपस में बराबर होंगे। वैसे ही आपका जो इक्वल करना है CAD ये और ये, यानी कि इस सेगमेंट से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है।